प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज हम रीतिकालीन कवि सेनापति के कविता रत्नाकर के अंतर्गत श्रृंगार वर्णन की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि कवि सेनापति रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों को अपनाते हुए श्रृंगार वर्णन किया है। सेनापति के काव्य में श्रृंगार एवं भक्ति दोनों को ही पूर्णतया अपनाया गया है। सेनापति ने कविता रत्नाकर ग्रंथ में ऋतुओं और श्रृंगार का सरस वर्णन किया है। श्रृंगार के अंतर्गत रूप वर्णन, नायिका भेद वर्णन, संयोग एवं वियोग पक्ष का वर्णन आदि सभी का चित्रण बड़ा ही सुंदर किया गया है। रूप वर्णन में सेनापति ने नायिकाओं के शारीरिक सौंदर्य, हाव भाव तथा अनुभावों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। उन्होंने स्वकीय नायिका का बड़ा ही कोमल चित्रण किया है। नायिका के नेत्र, कान आदि अंगों का चित्रण करने में सेनापति ने नवीन उपमानों का सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने एक ओर नायिका के अधरों के लिए तथा दूसरी ओर उसके मुख सौंदर्य के लिए भावानुभूतिपूर्ण उपमानों की योजना की है। सेनापति ने नायिका के नखशिख वर्णन के साथ ही ऋतु वर्णन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का परिपोष होता दिखाया है। रीतिकालीन परंपरा के अनुसार उन्होंने नायिकाओं की अवस्थागत रति भाव दशाओं का भी चित्रण किया है। दूसरी ओर ऋतु वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन रूप में अपनाकर वियोग वर्णन का मनोरम समावेश करते हुए दिखाई देते हैं। सेनापति ने विरह की प्राय सभी दशाओं के चित्र उकेरे हैं। सेनापति ने विरह वर्णन में मनोभावों का सुंदर समावेश किया है। रूप सौंदर्य के अनेक मनोरम चित्र उपस्थित किए गए हैं। आज हम जिन कविता की व्याख्या करेंगे उनमें नायिका के नेत्र और नायिका के केश राशि की सुंदरता का श्रृंगार वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम नायिका के नेत्रों के सौंदर्य के अंतर्गत श्रृंगार वर्णन का यहाँ पे वर्णन किया गया है। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे दृग छोर छवि पावत तरुणा है। नाहि ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सुरति को धरे बसीकरण के टोना है। मोहत है करि सैन चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से लिया गया है और इस कवित में कवि ने एक नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है। करत कलोल अर्थात कलोल का अर्थ है क्रीड़ा। श्रुति दीर्घ अर्थात श्रुति का अर्थ कान और दीर्घ का अर्थ बड़े। अमोल अर्थात अमूल्य अनमोल। तरोना कान में पहनने का एक लटकन वाला सुंदर आभूषण। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है। कवि सेनापति कहते हैं कि करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल, छुवे दृग छोर छवि पावत तरुणा है कि नायिका के नेत्र उसके कानों तक फैले हुए अर्थात वे बड़े ही सुंदर हैं और दीर्घ हैं अर्थात बड़े हैं, अर्थात बड़े हैं इसलिए वो उनका जो विस्तार है वह कानों तक है कि जो बड़े हैं और मन को मोहित कर लेने वाले एक अनोखी अमूल्य अनमोल क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अर्थात उसके नायिका के कान का जो आभूषण है तरुणा उसके नेत्रों को छूता रहता है और उससे उसके नेत्रों की शोभा और भी बढ़ जाती है। अर्थात कि जो नायिका ने जो कान में तरुणा नामक जो सुंदर आभूषण पहना हुआ है कि वह नायिका के जो अनमोल अमूल्य जिनकी किसी से भी तुलना नहीं हो सकती है कि वे कानों तक विस्तार लिए हुए बड़े बड़े नेत्र इतने सुंदर हैं कि उन नेत्रों के किनारों को उनके छोरों को छूता हुआ वह तरुणा इतना सुंदर इतना सुशोभित हो रहा है और वह इतनी सुंदर क्रीड़ाएं कर रहा है और वो क्रीड़ाएं इतनी अमूल्य हैं कि उस आभूषण से नेत्रों को छूता हुआ रहने से उसके नेत्र हैं वो और भी ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं, शोभा से युक्त हो रहे हैं। नाहि ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। नाहि ने समान अर्थात किसी के भी समान नहीं है। उपमान अर्थात
समान शोभा वाली कोई वस्तु, जिसको उपमान कहा जाता है, जिससे उपमा दी जाती है। मृग छोना अर्थात मृग शावक अर्थात हिरण का छोटा बच्चा। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि उस नायिका की आंखों की जो शोभा है, जो सुंदरता है, उस सुंदरता का कोई अर्थात कि उस सुंदरता के लिए कोई उपमान सेनापति को दिखाई नहीं देता है। और उसकी आंखों की जो शोभा है, वह शोभा तो कुछ कुछ चकित अर्थात चंचलता से युक्त कोई जो मृग शावक है, उसके समान उन्हें दिखाई देती है। कि जिस प्रकार हिरण का छोटा बच्चा सुंदर और बड़ा ही चंचल होता है, सेनापति कहना चाहते हैं, सेनापति का यहाँ पे भाव यह है कि उस नायिका के जो सुंदर चंचल नेत्र हैं, वो कुछ कुछ मृग शावक की जो छाया मात्र को ही धारण करते हैं। अर्थात नायिका के जो नेत्र हैं वो उससे भी ज्यादा चंचल और सुंदर हैं। श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरण मानो, सूरती को धरे बसीकरण के टोना है। श्याम है बरन अर्थात बरन का अर्थ यहाँ पे रंग से है, और श्याम अर्थात काले। हरण का अर्थ होता है हरना, और बसीकरण सम्मोहन विधा को, और टोना अर्थात जादू। तो कवि इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस नायिका की जो श्याम वर्णी आंखें हैं, अर्थात जो काले रंग की जो आंखें हैं, कि वे ज्ञान व ध्यान को भी हर लेने वाली है, अर्थात चुरा लेने वाली है। तो ऐसा लगता है कि मानो वशीकरण जादू अर्थात सम्मोहित करने वाली जो सम्मोहन विधा है अर्थात जादू है, कि मानो ऐसे लगता है कि वह वशीकरण जादू ने ही, सम्मोहन का जो जादू है, उस जादू ने ही आंखों का रूप धारण कर लिया हो। और मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन। सैन का यहाँ पे अर्थ है इशारा या कटाक्ष, और ऐन का अर्थ होता है भंडार। तो कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि जो नेत्रों के जो कटाक्ष हैं अर्थात जो इशारे हैं, वे किसी को भी मोहित कर लेने वाले हैं, और वे सुख के भंडार हैं। प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। तो नायक कहता है कि हे प्यारी नायिका, कि हे प्रिय, तेरे ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र तो मेरे मन के लिए खिलौने के समान है, अर्थात खिलौने के सदृश ही ये मेरे मन का रंजन करते हैं, अर्थात सुख देने वाले हैं। तो इस अवतरण में रीतिकालीन परंपरा के अनुसार नायिका का जो नक्षिक वर्णन किया जाता है, उसी के अंतर्गत सेनापति ने नायिका के नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नेत्रों की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है, और नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन श्रृंगार विलास के रूप में यहाँ किया गया है। कवि बिहारी ने भी नायिका के नेत्रों का ऐसा ही सुंदर वर्णन किया है। इस पद में आए अलंकार इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, जैसे करत कलोल, अमोल तोल, इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इसमें उपमा अलंकार है। छाया कछु धरत चकित मृग छोना है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सुरति को धरे बसीकरण के टोना है, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यह एक कवित छंद है और इस कवित की ब्रज भाषा है। अगला पद देखते हैं। अगला पद इस प्रकार है। कालिंदी की धार निर्धार है अधरगन, अली के धरत जा निकाई के न लेश हैं, जीते अहिराज खांड डारे हैं सिखंडी घन, इंद्रलीन किरति कराई नहीं ए सहे, एड़िन लगत सेना ही की हरस कर, देखत हरत रतिकंत के कलेश हैं, चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लचारे सटकारे तेरे केस हैं। प्रस्तुत अवतरण सेनापति द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से संबंधित है, और इसमें कवि ने नायिका के सुंदर बालों की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि सेनापति ने इस प्रकार वर्णन किया है कि कालिंदी की धार निर्धार है अधर्ग, अली के धरत जा निकाई के न लेश हैं। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, और निर्धार का अर्थ है बिना आधार के, बिना अवलंब के, और अधर का अर्थ होता है आकाश या ऊपर, और निकाई का अर्थ यहाँ पे है सुंदरता, और अली का अर्थ है भंवरा। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि
उस नायिका के जो बाल हैं अर्थात उसकी जो केश राशि है वह बड़ी ही आकर्षक और सुंदर है। किस प्रकार कि वह ऐसे लग रहा है कि मानो आकाश से यमुना की धारा बिना अवलंब के, बिना आधार या सहारे की नीचे लटकती हुई सुशोभित हो रही हो। और अली के धरत जा निकाय के न लेश हैं, लेश यानी मात्र। अली अर्थात भंवरा, भंवरे को बहुत काला माना जाता है उसका वर्ण, कि भंवरे तो उसके बालों की सुंदरता का थोड़ा सा भी लेश मात्र था कि थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी सुंदरता है उसके सामने कुछ भी नहीं है उसके वर्ण की। जीते अहिराज खांड डारे हैं शिखंडी घन, इंद्रलीन किरति कराई नहीं ए सही। जीते अहिराज, अहिराज अर्थात शेषनाग या काले रंग का नाग। शिखंडी कहते हैं मोर को, और एक शिखंडी यहाँ पे अर्थ यह भी लिया जाता है, महाभारत कालीन एक पात्र है जो स्त्री और पुरुष दोनों ही रूपों में उसको दिखाया गया है, जो बड़ा ही सुंदर है और उसकी जो केश राशि वो बड़ी सुंदर थी। और इंद्रलीन कहते हैं नीलमणि को या नीलम को। जीते अर्थात जीतना। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि नायिका की जो सुंदर काली केश राशि है कि उन्होंने कालिमा एवं चिकनाई में शेषनाग को भी जीत लिया है। और मोर के पंख बड़े ही सुंदर माने जाते हैं, तो मोर की जो पूंछ की जो सुंदरता है उस सुंदरता को भी नायिका के जो केश हैं वो मात दे रहे हैं, अर्थात इतने घने हैं वो। इंद्रलीन कीर्ति कराई नाही ए सहे, कि उसके जो बाल हैं कि वे बादलों एवं नीलमणि की जो या नीलम मणि की जो कालिमा है उस कालिमा से भी अधिक काले हैं, अर्थात बादलों से भी काले हैं और उस नीलम मणि से भी अधिक काले हैं। तो इस प्रकार नीलमणि के यश को भी इन्होंने नहीं सहा है। एड़िन लगत सेना ही के हरस कर, देखत हरत रतिकंत के कलेश हैं। एड़िन अर्थात एड़ी तक, और ही एक अर्थ है हृदय। हरस कर अर्थात हर्ष कर, आनंद सहित, प्रसन्न कर। देखत देखना, और रतिकंत का अर्थ होता है रति के पति अर्थात कामदेव, और कलेश अर्थात दुख या पीड़ा। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि उस नायिका के बाल हैं वो एड़ियों को स्पर्श करते हुए, अर्थात एड़ियों तक उसके लंबे लंबे काले घने बाल किसी का भी मन बड़ा ही प्रसन्न या हर्षित कर देने वाले हैं, अर्थात देखने वाले के मन में हर्ष उत्पन्न करते हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। और देखत हरत रतिकंत के कलेश हैं, और उन्हें देख करके रति के पति कामदेव की जो पीड़ा है उस पीड़ा को भी वो हरने वाले हैं, अर्थात दूर करने वाले हैं, अर्थात उनको देखते ही कामदेव की जो पीड़ा है वह भी दूर हो जाती है। चिकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, कि वे इतने चिकने हैं, इतनी चिकनाई से युक्त हैं और इतने सघन अर्थात इतने घने हैं, अर्थात अत्यधिक घने हैं, मानो वे अंधियारे अर्थात अंधेरा बहुत काला होता है, कि अंधियारे से भी अर्थात अंधेरे से भी अत्यधिक काले हैं। लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। तो इस प्रकार नायक है वो नायिका को संबोधित कर कहता है कि हे सौंदर्य से युक्त सुंदरी, तेरे काले जो लंबे लंबे घने चिकने और अंधेरे से भी जो काले हैं, कि इन चिकने बालों की जो लछारे अर्थात लटें और सटकारे अर्थात घुंघराले, तुम्हारे जो चिकने और घने और तुम्हारे बालों की जो लटें हैं और जो घुंघराली लटें हैं, कि वे इतनी सुंदर हैं कि वे तुम्हारी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। तो नायिका के नखशिख वर्णन के अंतर्गत यहाँ पे उसकी केश राशि का बड़ा ही सुंदर मनोरम चित्रण किया गया है और यहाँ पे अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। तो इस पद में अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार का भी वर्णन हुआ है और यह एक कवित छंद है और इसकी भाषा ब्रज है।